Once again, welcome to our channel लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाई वाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसे हैं दोस्तों, कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट। जो एग्ज़ाम है आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, राइट, उसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, जिसमें कि आरटीआई, एनपीएस, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, कंप्यूटर, ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो इसी दिशा में दोस्तों हमारा जो डेली 9 PM 9 क्वेश्चन का चैलेंज है, जिसमें डेली 9 क्वेश्चन देते हैं हम 9 बजे, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो, जिस MCQs, और उसके बाद आपका रैंकिंग आता है। उसी के रिगार्डिंग दोस्तों आज का ये अगला दिन का वीडियो डिस्कशन यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना जो डिस्कशन। आई होप ये सारी चीज़ें आपको यूज़फुल होंगी। जिन्होंने भी दोस्तों नहीं ज्वाइन किया है हमारे इनिशिएटिव को, हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है आपने, प्लीज़ डाउनलोड दिस ऐप, वाइट बोर्ड लिस्ट स्टार लर्निंग ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें, कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे हमारे ऐप पर। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इट इज़ फॉर यू ओनली। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग मेहनत करके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, कंटेंट, वीडियोस, सारी चीज़ें। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जिनको लगता है कि उनकी तैयारी और भी बेटर हो सकती है, या जिन्होंने भी कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन किया है फॉर प्रैक्टिसिंग MCQs, तो वो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर इस ऐप पर बहुत ही नॉमिनल फीस हमने रखी हैं। अगर आपको डिस्काउंट भी चाहिए तो वो भी डिस्काउंट भी अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। द मेन पर्पज़ ऑफ आवर दिस इनिशिएटिव इज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशंस। एग्ज़ाम आप कैसे क्लियर करोगे, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, वही हमारे लिए सबसे प्राइम चीज़ है, राइट। तो उसी डायरेक्शन में दोस्तों हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ भी डाउट है, फीडबैक है, आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, क्या क्या चीज़ें हमारे ऐप पे अवेलेबल है। देखिए मैं आपको जस्ट बता दूं दोस्तों, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, क्लासेज अवेलेबल है, देन क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में, देन टेस्ट सीरीज़ है सारी। देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज इंग्लिश, हिंदी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सारे कंटेंट अवेलेबल है। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ पर हिंदी में आपको इतना सारा चीज़ें अवेलेबल होंगी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत सारी हम लोगों ने कोशिश करके चीज़ें उसको हिंदी में अवेलेबल कराने की कोशिश की है, तो उसका फ़ायदा उठाइए दोस्तों, राइट। उसको क्या इनकरेज करिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिनको अगर ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको ज़रूरत है कंटेंट की या वीडियोज़ की या कोर्स की, जो, राइट। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दी कि यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अवेलेबल है, 2015, 2019 सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं प्रीवियस पेपर्स। तो जिनको भी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलिए तो 9 PM 9 क्वेश्चन जो हमारा चैलेंज है, आज का डिस्कशन हम क्वेश्चन का करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ ए ट्रेड यूनियन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ ए ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 जो है उसमें ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था, आपको थ्योरी देखा था कि मेंबर बनने के लिए क्या इतना होना चाहिए मिनिमम एज। देन ऑफिस बेरर बनने के लिए जो ट्रेड यूनियंस के ऑफिस बेरर्स होते हैं, ठीक है, उनके पदाधिकारी होते हैं, उसको उनको बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए मिनिमम, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। तो देखिए ऐसे ऑप्शंस क्या है, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 18 ईयर्स एंड 21 ईयर्स। क्लियर। तो इसका आंसर है देखिए 15 ईयर्स। आपको ट्रेड यूनियन का जो मेंबरशिप लेना होता है, ट्रेड यूनियन की सदस्यता लेने के लिए, उसके लिए मिनिमम एज कितना है, 15 साल। 15 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति ट्रेड यूनियंस का जो है मेंबर बन सकता है। क्लियर, ओके। और ट्रेड यूनियन का ऑफिस बेयर बनने के लिए उसके लिए दूसरा एज क्राइटेरिया दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है यहाँ पे। ट्रेड यूनियंस का मेंबर बनने के लिए देन 15 ईयर्स। अगर ट्रेड यूनियन का ऑफिस बेयर बनने के लिए, पदाधिकारी बनने के लिए, तो उसका एज क्राइटेरिया देखिए उसका अलग है। हम अगले वीडियोज़ में, अगले कंटेंट में बात करेंगे, क्वेश्चन में बात करेंगे उसकी, राइट। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्टिविटी शुड ट्रेड यूनियन अवॉइड। ट्रेड यूनियन को किन गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सर देखिए, प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, बी सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण कार्य, सी ऑर्गेनाइजिंग इलीगल स्ट्राइक्स, गैर कानूनी हड़तालें आयोजित करना, डी प्रोवाइडिंग लीगल एड, कानूनी सहायता प्रदान करना।
ठीक, तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका सी है कि ऑर्गेनाइजिंग इलीगल स्ट्राइक्स इज नॉट अलाउड एज पर द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। जो ट्रेड यूनियन 1926 एक्ट है उसमें लीगली अलाउड है कि आपको पहले नोटिस देना है अगर आप कोई स्ट्राइक करना चाहते हैं, आपको कोई इश्यूज़ पे है। अगर मान लीजिए वो इशू किसी कोर्ट में है या सब जुडिस है या उसके लिए ऑलरेडी कुछ केस चल रहा है, तो आप उस केस को लेके हड़ताल नहीं कर सकते हो। तो उस बेसिस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ चीज़ें हैं कि वो स्ट्राइक्स इलीगल कही जाएंगी अगर आप उस तरह की स्ट्राइक्स करते हो तो। इसलिए यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा कि ऑर्गेनाइजिंग इलीगल स्ट्राइक्स, गैर कानूनी हड़तालें आयोजित करना क्या है, उनकी गतिविधियों में शामिल नहीं है लीगली एज पर द एक्ट। क्लियर। नाउ चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इन विच ईयर वाज द भारतीय मजदूर संघ BMS स्टेब्लिश्ड। आपको पता है भारतीय श्रमिक संघ BMS किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो आपको पता है दोस्तों, हमने एक सेपरेट कंटेंट, सेपरेट वीडियोज़ आपके लिए बनाया था कि जो ट्रेड यूनियंस है इंडिया में 6-7 जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि भारतीय मजदूर, INTUC, CITU, ठीक है, AITUC, ये सारे जो हैं जो इम्पॉर्टेंट ट्रेड यूनियंस हैं, लेफ्ट से एसोसिएटेड हैं, कुछ कांग्रेस से एसोसिएटेड हैं, कुछ जैसे भारतीय मजदूर संघ जो BMS है ये BJP इन्फ्लुएंस्ड है या संघ से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हमने एक सेपरेट, आपको कंटेंट हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आपको ट्रेड यूनियंस जितने हैं उसके बारे में आपको कंटेंट PDF भी मिल जाएगा। क्लियर। देखिए तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शंस क्या है, 1947, 1955, 1957, 1965। ठीक है। तो देखिए BMS जो है किस वर्ष स्थापित किया गया, तो इसका आंसर है 1955 में जो है BMS क्या है, इसका स्थापना की गई थी। क्लियर। चौथा देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, ट्रेड यूनियन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, मीन्स प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो पूछ रहा है कि इसका ट्रेड यूनियन का क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा चलिए फिर से यहाँ पे शायद क्लोज हो गया था, कोई नहीं, फिर से स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। तो ट्रेड यूनियंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेड यूनियंस का है एक्ट है, ट्रेड यूनियन में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रेड यूनियन का एक्ट अगर आपको इंटरेस्टेड है दोस्तों, इसका पूरा डिस्कशन हमारे ऐप पे अवेलेबल है जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो ट्रेड यूनियंस एक्ट का थ्योरी, MCQs सारी चीज़ें जाकर आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन देखिए क्या है, वर्क फॉर एम्प्लॉयर्स, नियोक्ताओं के लिए काम करना, मीन्स जो ओनर्स होते हैं, प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट एंड इंटरेस्ट, ठीक है, श्रमिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना, सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज ओनली, केवल राजनीतिक दलों का समर्थन करना, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट रूल्स, सरकार के नियमों को लागू करना। तो इसका आंसर देखिए क्या पे है, आपको क्या लगता है। इसका आंसर सिंपल है, ट्रेड यूनियन का जो पर्पस था क्या था, जो वर्कर्स के राइट है, जो उनके अधिकार हैं और उसकी रक्षा करना और उनके शोषण को रोकना, सिंपल शब्दों में ये है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि श्रमिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना, मीन्स प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट एंड इंटरेस्ट। क्लियर। देखिए बाइलिंगुअल में भी सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग बहुत सारा एफर्ट डाल रहे हैं आपके लिए दोस्तों। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो एंड टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। क्लियर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट पर्पज कैन द ट्रेड यूनियन फंड बी यूज्ड। ट्रेड यूनियन का कोष किन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शंस आर टू असिस्ट वर्कर्स ड्यूरिंग स्ट्राइक, हड़ताल के दौरान श्रमिकों की सहायता के लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रशासनिक कार्यों के लिए, फॉर लीगल एड टू वर्कर्स, कानूनी सहायता के लिए, डी ऑल ऑफ द अबव, या उपरोक्त सभी। तो देखिए ये जो है तीनों वर्क जो है किया जा सकते हैं उद्देश्य के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों कामों के लिए जो है ट्रेड यूनियन का जो फंड्स है वो यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि स्ट्राइक के जो लीगली अलाउड स्ट्राइक्स है उस दौरान वर्कर्स की मदद करना भी अलाउड है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य के लिए भी, और कानूनी सहायता भी। मान लीजिए वर्कर्स को, किसी वर्कर को जो उसका मेंबर है ट्रेड यूनियन का, अगर उसको कानूनी सहायता चाहिए तो ट्रेड यूनियंस उसको मदद कर सकती हैं। क्लियर। छठा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बिगेस्ट करंट चैलेंज फेस्ड बाय ट्रेड यूनियंस। वर्तमान में ट्रेड यूनियन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ऑप्शंस आर बैन बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा यूनियन पर प्रतिबंध, डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस इन डिजिटल एज, डिजिटल युग में ट्रेड यूनियन का घटता प्रभाव, डिक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, श्रमिकों की घटती भागीदारी, ऑल ऑफ द अबव। सो देखिए इसका बेसिकली इसमें ऑल ऑफ द अबव है क्वेश्चन, बट
बैन बाई गवर्नमेंट तो नहीं है, बैन तो नहीं लगाया गया है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे डी है। बाकी दोनों है कि डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस है, करेक्ट है। डिक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर भी करेक्ट है, तो उसका बी उसी होगा, बट यहाँ पे ऑल है तो आप बाय एंड लार्ज कह सकते हो कि इसका आंसर डी होगा, बट ए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रॉन्ग है। क्लियर? तो आप इसको दिमाग में रखिए। क्लियर? चलो 7th क्वेश्चन लिखते हैं हम। व्हेन वाज द लास्ट मेजर अमेंडमेंट मेड टू द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926? जो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में आखिरी बार प्रमुख संशोधन कब किया गया था, उसमें अमेंडमेंट कब किए गए थे? ऑप्शन आर 1947, 1982, 2001, 2019। तो देखिए इसका आंसर है 2001, जिसमें मेजर अमेंडमेंट्स किया गया था। छोटे मोटे अमेंडमेंट्स तो होते रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। इसको आपको जाइए इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च करिए, आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए टास्क है। ठीक है? क्योंकि आप जब कोई चीज़ खुद से सर्च करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें आप अच्छे से याद कर पाते हैं। क्लियर? सॉरी, एक्सक्यूज मी। क्लियर? तो इसका आंसर यहाँ पे 8th क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वाज द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 इन्फोर्स्ड? बोनस भुगतान अधिनियम 1965 किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन आर 1963, 1965, 1967, 1970। तो इसका देखिए आंसर है 1965। बहुत सिंपल है। कभी कभी सेम ईयर लोग पूछ लेते हैं कि कौन सा एक्ट, क्योंकि एक बार माइंस एक्ट कब पास किया गया था, कब लागू किया, वो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, शायद 2015 या 2019 के जो पेपर है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको दिमाग में उसको रखना है। क्लियर है? चलो 9वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 9। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट? इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है एक्चुअली, ठीक है, उसके बारे में वो बात कर रहा है। तो ऑप्शन देखिए, प्रोवाइड रेगुलर सैलरी टू द एम्प्लॉइज, नियमित वेतन देना। प्रोवाइड बोनस बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, लाभ के आधार पर बोनस देना। प्रोवाइड बोनस टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ओनली, केवल सरकारी कर्मचारियों को बोनस देना। टैक्स बेनिफिट टू द कंपनीज, कंपनी को कर लाभ देना। तो देखिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का सिंपल मीनिंग है उसका कि जो बोनस प्रोवाइड करना जो कर्मचारियों को। तो देखिए इसका आंसर बी होगा, प्रोवाइड बोनस बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, लाभ के आधार पर बोनस देना। तो जो भी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है उसमें कितना मिनिमम बोनस होगा, कितना मैक्सिमम बोनस होगा, कितने दिन के अंदर बोनस पेमेंट करना होता है, कौन एलिजिबल है पेमेंट ऑफ बोनस के लिए। सपोज जैसे अभी फिलहाल अभी क्या है कि अगर आपकी 21,000 से ज़्यादा सैलरी है मंथली, तो आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी में देखा था, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कि बोनस की क्या क्या क्राइटेरिया हैं, कैसे करना है, पेमेंट कब करना है, मैक्सिमम बोनस कितना है। जैसे मैक्सिमम बोनस 20% है, मिनिमम क्या है 8.33%। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से देखा था, वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अगर आपको रिवीजन करना है, जाके आप वीडियोज़ देखिए फिर से, वहाँ पर आपको वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। क्लियर? तो जो भी दोस्तों, और जिन्होंने भी नहीं, तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन। इसमें हमने डिस्कस किया 9 क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल होगा, आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल होगा, मदद कर देगा। ठीक है? रिमेंबर करने में, फैक्ट्स जो हैं वो याद करने में हेल्पफुल होगी। तो जिन्होंने दोस्तों नहीं ज्वाइन किया है हमारे इनिशिएटिव को, अगर वो इंटरेस्टेड है, उनको लगता है अगर ये यूज़फुल है, तो देखिए ये क्लासेस में बता रहा था, देखिए इसमें पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, सारे जो RTI, NPS, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियंस, ESIC, माइंस एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। देखिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में बोला था, यहाँ पे देखिए इसके थ्योरी और MCQs जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। देखिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, लेबर लॉज इंडियन का जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। क्लियर? तो जो भी अगर इंटरेस्टेड है, अभी भी आपके पास टाइम है फिलहाल, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट नहीं है, तो आप मान सकते हैं अभी आपके पास काफ़ी इनफ टाइम है ये चीज़ें कवर करने की। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर भी अभी आप उसको कवर कर सकते हो। क्लियर? चलिए, सो आई होप ये चीज़ें आपको यूज़फुल होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।